केक के ऊपर मैंने बचे-कुचे सारे के सारे फूल लगा दिए। कहाँ-कहाँ से मैंने फूल ढूँढ कर मतलब किस-किस स्टेम में से कलियाँ तोड़-तोड़ कर मैंने इस केक के ऊपर नहीं लगाई, क्योंकि फ्लावर्स मेरे पास बिल्कुल एंड हो चुके थे। पर किस-किस ने मुझसे नहीं पूछा कि ये फ्लावर्स आपने कहाँ से लिए? तो ये इसमें मतलब कुछ फ्लावर्स तो इतने पुराने हैं कि बस कि किसी स्टेम पर एक कली और किसी स्टेम पर एक कली, बट द एंड प्रोडक्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो हुआ कुछ यूँ कि कस्टमर ने मुझसे 1 महीना पहले कुछ डिटेल्स ली थी और एक सैंपल शेयर किया था। तो उन्होंने कहा था कि ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, आप 1 वीक पहले कंफर्म कर दीजिएगा। अब इनको तो मैंने ऐसा कहा था, पर ये आई किस टाइम, इनको अगले दिन 1 बजे केक चाहिए था और इन्होंने मुझे रात को 7 बजे कॉल की कि 1 बजे केक चाहिए। मैंने कहा मैं तो क्लोज़ कर चुकी हूँ और मैं नेक्स्ट डे के ऑर्डर्स पे काम कर रही थी, बट 1 बजे केक देना मुझे क्वाइट इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन मैंने इनका कहा कि अच्छा चलें ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। जब मैंने इंस्टाग्राम जाकर देखा तो फ्लावर्स उस केक के ऊपर जितने भी लगे हुए थे वो ऐसे नहीं थे कि मेरे पास मौजूद थे। ऑल्दो मेरे पास फ्लावर्स सारे एंड हो चुके थे, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है ना, ये है 23 तारीख की, ठीक है। 22 तारीख का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और 25 तारीख का भी कर चुकी हूँ। तो बीच में ये 23 तारीख की वीडियो थी, क्योंकि 24 को मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए मुश्किल होगी, और मैंने वही ऑर्डर्स लिए थे जिनकी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी। तो खैर मैंने बस ये फिर फ्लावर्स किसी न किसी तरह मैनेज किए। तो मैंने उनको कहा कि आप ऑर्डर कन्फर्म कर दें, और ऑर्डर कन्फर्म उन्होंने मुझे किया रात के जाकर 1 बजे, ठीक है। 1 बजे उन्होंने मुझे पेमेंट की और उनको सुबह 1 बजे ऑर्डर चाहिए था। तो प्लीज़ 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 इस तरह ना किया करें। अगर मैं आपका रात को मैसेज ना देखती और मैं सोई होती और सुबह भी उठकर मैं उस तरह से मैं अपने ऑर्डर्स के साथ काम कर रही होती, क्योंकि मैं 24, 25, 26 फुली बुक्ड थी ऑलरेडी, तो फिर किस तरह से होता। तो खैर ये है कि मैंने इनका मैसेज देख लिया था और फिर सुबह उठते साथ सबसे पहले मैंने इनके केक के ऊपर काम स्टार्ट किया। ऑल्दो केक में इतना ज़्यादा काम नहीं था, फ्लावर्स ही अटैच करने थे, लेकिन ये है कि खैर हो गया और केक बहुत प्यारा लग रहा था बन के। बाकी ये जो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं ना, ये मेरे 24 तारीख के हैं। 24 तारीख के ऑर्डर्स हैं सारे, और उसके बाद 25 तारीख को मेरे 2 ऑर्डर्स हैं सिर्फ, और बाकी 26 तारीख के ऑर्डर्स की वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो 23 तारीख, 23 या 24 अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, आई थिंक सो 23 के, क्योंकि 22 तारीख का व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें एक कस्टमर ने बहुत सारे केक्स ऑर्डर किए थे। एक बंदे के लिए 3 केक ऑर्डर किए थे, वो उस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सारा काम उन्हीं केक्स के साथ ही हुआ था। और बाकी अभी जो वीडियो में केक आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, पूरी डिटेल वीडियो। तो यहाँ पर फिर मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बता रही। और ये इसका ढक्कन था। अच्छा, उस दिन ये हुआ था कि डम्मी मैंने ऑर्डर नहीं की थी, तो मैंने कहा कि ये लोग केक ही कर लेते हैं। अब कस्टमर को जो है ना वो मज़ा ही मिल गया। उसने कहा कि जी बॉटम हमें रेड वेलवेट चाहिए और जो उसका ढक्कन है वो चाहिए चॉकलेट फ्लेवर पे। और अच्छा, मज़े की बात ये कि जब मैंने कस्टमर को पिक्चर बना के सेंड की, तो वो इतना वो हो रही थी, वो कहती कि ये कि फ़ेक तो नहीं है ना। तो वो इतनी नीट लुक आई थी उस कैप की, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। और बाकी ये जो केक बना रही हूँ ना, इसके टॉपर्स मैंने आई थिंक सो 21 या 20 तारीख को ही बना ली थी, क्योंकि इस केक में ऐसा तो कोई काम नहीं था, बट इसके टॉपर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो मैंने कहा कि ये ना हो कि लास्ट मोमेंट में मुझसे टॉपर ना बन पाएँ, क्योंकि समटाइम्स जो काम आप कर रहे होते हो ना फर्स्ट टाइम, तो वो ज़रा सा मुश्किल होता है। तो मैंने फिर बना लिया था, काफ़ी टाइम लगा था, 2-3 घंटे लग गए थे। ऑल्दो मैं अभी टॉपर्स में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी ये है कि बन गया था। और ये था सेम कस्टमर के ही 2 ऑर्डर थे, जो अभी पिछला केक था और ये वाला केक, सेम ही कस्टमर ने दोनों ऑर्डर किए थे। एक चॉकलेट फ्लेवर में था और एक उन्होंने कहा था वनीला विद बटर क्रीम कर दें। तो एक उनका एनिवर्सरी का था और एक बर्थडे का था। और ये वाला जो ऑर्डर है, ये था जी मेरी सिस्टर ने मुझे ऑर्डर किया था, जो रैप अप मलाइका के नाम से, ये उनकी कस्टमर थी। उनको केक के साथ एक एक्रेलिक बॉक्स वगैरह चाहिए था, तो केक वो मुझसे बनवा रही थी। तो मैंने कहा यार एक्रेलिक बॉक्स भी मैं ही डेकोरेट कर दूँगी। उनके साथ कोई परफ्यूम वगैरह था, तो मैंने कहा वो आप मुझे भिजवा दें, फिर मैं ही कर दूँगी। और ये सनफ्लावर वाला जो था ना, ये इन कस्टमर ने मुझे काफ़ी दिनों पहले ऑर्डर कन्फर्म किया था, जब इससे पहले लॉकडाउन लगा था। तो उस वक्त सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, और इनका केक बन के इतना प्यारा लग रहा था। केक तो इनका प्यारा लग ही रहा था, लेकिन वो साथ इनका जो मैंने सनफ्लावर अरेंज करवाया और उसके बाद जो मैंने बॉक्स डेकोर किया, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो वो इतना मज़े का लग रहा था। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पर केक के बाहर मैंने वाइट चॉकलेट गनाश लगाया हुआ है, बट अभी जो है ना वो मौसम इतना अच्छा हो गया है कि वो गनाश वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ प्रीवियस वीडियो थी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, यानी कि 23 अक्टूबर की हैं।
और ये वाला जो केक था ना, ये भी मेरी बहन ने ही मुझे ऑर्डर किया था, रैप अप बाय मलाइका ने। उनके कस्टमर को चाहिए था एक्रेलिक बॉक्स के साथ। और ये केक बनकर इतना प्यारा लग रहा था, प्यारा इस तरह लग रहा था कि जैसा उन्होंने मुझे पिक्चर में दिखाया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बन गया। और मज़े की बात तो ये कि बीच में कोई गड़बड़ भी नहीं हुई। आपको पता है ना कि मेरा वो पनौती वाला सिस्टम होता है कि घर वालों का मतलब जब कोई काम करती हूँ उसमें बड़ी गड़बड़ होती हैं। तो मैं ये केक बनाई जा रही और मतलब मैं कहूँ कि यार ये इतना सही से कैसे बन गया, मतलब कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आई। अच्छा, ये कैप है वो जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी कि वो कस्टमर ने मुझे स्पेशल पूछा कि ये फ़ेक तो नहीं है। अच्छा, अब केक बनाकर मैंने दे दिया और इसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लास भी थी। तो वो क्लास में लगी, बीच में मेरी सिस्टर की कॉल आई कि केक तो जो है वो बोर्ड आपने बड़ा लगा दिया, एक्रेलिक बॉक्स छोटा है। मैंने कहा लो जी, काम हो गया। फिर खैर समहाउ करके उन्होंने मैनेज किया एक्रेलिक बॉक्स, मतलब उन्होंने एक्रेलिक बॉक्स जो है वो वेंडर से कह के थोड़ा-सा फिर बड़ा मँगवाया और फिर वो सारा उन्होंने उसमें मैनेज किया। और बाकी ये जो वो था केक था उसकी फाइनल लुक थी। मतलब टॉपर ना मैंने एक दिन पहले बना दिए थे तो वो थोड़े से ज़्यादा ही ड्राई हो गए थे। तो वो फिर ये था कि केक थोड़ा फ्रीज़ था, उसके ऊपर मॉइस्चर आया था तो वो थोड़े स्लिप कर रहे थे। पर ये है कि अटैच हो गए थे। और मुझे बताइएगा कि ये टॉपर कैसे बने, ऑल्दो मतलब बहुत कोई कह लो कि सुपर वर्क नहीं था, पर ये है कि बन गए थे। और ये उस दिन का मतलब था सारा, जिसमें ये सारे केक्स थे। और बाकी जो 23 के केक्स थे वो मैं आप 22 के जो केक्स थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये 24 के सारे केक हैं। 25 को मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं। लेकिन ये सनफ्लावर वाले की ना लुक बहुत प्यारी थी और इन कस्टमर को भी अपना ऑर्डर बहुत पसंद आया था। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।